49,000 आवेदन जो रिजेक्ट हुए हैं, दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हुए हैं, उनको कितने दिनों में उनको ये दाखिल बता खारिज हो जाएगा, दीजिए। इसको वो बता दाखिल खारिज वाला जो उसका समाधान कितना दिन में होगा, एक समय सीमा बताएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे आ रहा है निष्कर्ष क्यों आ रहा है? आज आपका प्रणाम लेने का क्षमता हम लोगों के नहीं है, इसलिए आपके शरीर में जो लिबास है वो प्रणाम में लिबास है। चलिए अब बोलिए नीरज यादव जी, बैठ। अब नीरज यादव जी बोलिए, हो गया, बोल दिया तो नीरज यादव जी बोलिए, बोलिए। दे दिया जवाब, दे दिया जवाब। नीरज यादव जी, माननीय सदस्य नीरज यादव, कराइए तो आपको बुला जा रहा है। अब बोले ना, हो जाएगा, बोले यथाशीघ्र तो बोले। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है, तो हमें इतना आश्वस्त ही करना सकेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और निश्चित रूप से इसको हो जाएगा निष्पादन। ठीक। चलिए नीरज, चलिए। महोदय, हम केशव जलाशय योजना के बारे में प्रश्न रखे थे महोदय। जो 1984 का मामला है महोदय, ये आज का नहीं है, ये बिहार एकीकृत के समय का मामला है महोदय। और आज हमें कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी भी वही हैं, हम भी वही हैं महोदय। और हमने ये प्रश्न को 26/3/2021 को लाया था और माननीय मंत्री जी इसके समाधान की बात कहे थे महोदय। आज सिर्फ हम आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहते हैं महोदय कि ये योजना 1984 की है और मात्र उस समय 7 करोड़ की राशि से शुरू की गई थी महोदय। ये प्लास्टिक जैसा लंबा होते गया महोदय और आज ये योजना 119 करोड़ की हो गई है महोदय। लेकिन फिर भी एक छोटा सा गांव को भी आज पटवन की सुविधा नहीं मिल रही है महोदय। हमारा ध्यान उन गरीब कृषक वर्गों के लिए है जिन्होंने अपनी जमीन को दान में दिया था, ये सोच करके कि उनको विभिन्न फसलों में पटवन की सुविधा हो पाएगी महोदय। इससे कम से कम 4,000 एकड़ जमीन सिंचित करने आने का लक्ष्य था महोदय। लेकिन आज ये योजना जहां थी वही है। हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को महोदय कि इसका SOR भी जो शेड्यूल ऑफ रेट कहते हैं महोदय, ये जुलाई 2021 में बन गया है। अब इसका DPR बनाना है महोदय और हमें लगता है कि इसे बहुत गंभीर होकर के इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है महोदय। इसे महोदय किसानों को सिंचाई का व्यवस्था कराना है और ये डोमचांच, मरकच्चो, जयनगर के दर्जनों गांव महोदय जिसमें बांसडी, नीमाडी, सोनेडी डब्बा, कैलाखंडर, बच्चेडी, मसमोहना, कुंडी दरबार, कटाही, कारी खोखो, भगतियाडी, कंडराडी, नागरितो, टूडमी, ऐसे दर्जनों गांव है महोदय जिनको कृषकों को अन्य फसलों का हर एक फसलों में पटवन का सुविधा मिलेगा। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि पिछले बार जब सदन में हमने बात को उठाया था, आपने आश्वस्त किया था कि हम देखेंगे। फिर आपका जब कोडरमा आगमन हुआ था उस समय भी आपने आश्वस्त किया था, परंतु महोदय आज 2022 आ गया, जहां था वहीं पर है महोदय। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री। ठीक। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत पुराना मामला को सदन में लाया है, उन्होंने कहा कि 1984 का यह केशव जलाशय है और इसमें 13 किसानों का जो मामला सामने आ रहा है। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से इनको अवगत कराना चाहती हूँ। ये जो एकीकृत बिहार के समय में ही ये जमीन में केशव जलाशय का योजना चालू हुआ, उस समय कोई किसी तरह का घर नहीं था और जब यह परियोजना योजना का चालू हो गया
उसके बाद इसमें बहुत सारे लोग आए और उसमें खेती करना भी चालू किया। तो उसी को लेकर के ये केशव जलाशय योजना के लिए अवसर भूमि अधिग्रहण के समय जलाशय के दुक्षेत्र में कोई घर जो आपने कहा था नहीं था और उसको लेकर के इसमें अनुदान नहीं दिया गया। और 13 किसानों ने उच्च न्यायालय में वो लोग अपना दायर किया कि हमको यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए। तो उसके बाद जब तक वहाँ से न्यायालय से निर्णय नहीं आएगा तब तक इस पर हम लोग देख रहा है निर्णय नहीं ये कर सकते हैं महोदय। और खंड 3 में इस संबंध में उपायुक्त कोडरमा को जांच हेतु निर्देश दिया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा महोदय। और एक प्रश्न महोदय हम ये कहना चाह रहे महोदय कि आखिर जब जमीन कृषकों को लिया गया महोदय तो कुछ उद्देश्य से लिया गया होगा महोदय, और ये उद्देश्य है किसानों को दर्जनों गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना महोदय। तो आज हम माननीय मंत्री जी से बस यही जानना चाहेंगे महोदय कि कब का योजना है, इसको हम साइड करते हैं, परंतु सिर्फ हमारा एक सवाल है महोदय कि कोडरमा ऐसा जगह है महोदय, ऐसा जिला है जहाँ की रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है महोदय। वहाँ पर एक ढिबरा है जिसका रोज हम प्रश्न उठा रहे हैं महोदय, दूसरा क्रेशर है जिसका सारा जमीन जो भी है महोदय इको सेंसिटिव जोन कह के उसका बिजली काट दिया जा रहा महोदय। उसी से रिलेटेड है ट्रक चालकों का महोदय, रोज उनको परेशानी हो रहा, चलान को वैल्यू नहीं दिया जा रहा महोदय। तो ऐसी स्थिति में रोजगार के लिए मात्र जो भी क्षेत्र है महोदय, जो खेती किसान है उनके पास जीविकोपार्जन का वही है सुविधा महोदय। तो हम बस इतना छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से जमीन अधिग्रहण किया गया है महोदय, विस्थापितों को हम साइड कर देते हैं, लेकिन जो दर्जनों गांव है महोदय कम से कम उनको पटवन की सुविधा मिलनी जाए। और माननीय मंत्री जी ये आश्वस्त कर दें कि इसे दिखाते हुए, क्योंकि ये महोदय 7 करोड़ की योजना माननीय सदस्य महोदय 7 करोड़ की योजना 19 करोड़ हो गई महोदय। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न ऐसा हो कि आपको कम बोलना पड़े, मंत्री जी को ज्यादा बोलना पड़े, तो प्रश्न ऐसा हो जा रहा है कि आप ज्यादा बोल पा रहे हैं, मंत्री जी शॉर्टकट में जवाब दे देते हैं। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें 13 किसानों के द्वारा जो हमने कार्य किया, इन लोग माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में परिवाद दायर किया है और माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा निर्गत आदेश प्राप्त होने के उपरांत विस्थापन लाभ देने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है महोदय। इसलिए अभी हम लोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते महोदय। पटवन के कोई सर्विस नहीं है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, किसानों को पटवन की सुविधा देना है महोदय, इसमें न्यायालय कहाँ से आ जाते हैं महोदय। माननीय सदस्य थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दिला दिया जाए कि पटवन की सुविधा देना, मात्र यही है महोदय कि किसानों को पटवन। समझ रहा है महोदय। माननीय सदस्य ने मुआवजा के बारे में कहा है महोदय, इसीलिए पानी पटवान के लिए तो पूरक में आ रहा है और उस तरह का जमीन होगा और तेनू घाट से यदि यहाँ हम लोग का पानी दिया जाने का संभावना हो सकता है तो हम लोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मुआवजा के लिए प्रश्न किया है। अच्छा ठीक, चलिए माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रश्न राज्य के गरीबों के हित में लाया है और मुझे उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार के उत्तर सामने आएंगे, क्योंकि जितना मैं स्वास्थ्य मंत्री को जानता हूं, जिस प्रकार से उनके फोटो वायरल होते हैं कि रिम्स में जाके बैठ के मरीजों के साथ, कभी कहीं उठा करके सड़क पर से मरीजों को ले जाने का, और यह उत्तर आए तो थोड़ा सा मुझे संशय हुआ कि या तो वो व्यस्तता में उत्तर को देख नहीं पाए या तो फिर किन कारणों से यह उत्तर आया है। देखिए मेरा आग्रह इतना ही है, सीधा सवाल है
कि जो गरीब मरीज हैं आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज होता है। जो कुछ हॉस्पिटल है, जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ से बाहर सीएमसी भेलोर, आयुष्मान का वहाँ कोई इलाज नहीं होता। फिर यहाँ के जो मेडिका अभी तत्काल, आपके वेदांता प्लस, इन अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड के तहत कोई गरीब इलाज कराना जाता है, उसको वापस बैरन आना पड़ता है। हमने कहा कि भाई उसके लिए सरकार क्या सोचती है ताकि आयुष्मान कार्ड का उन्हें लाभ मिल सके। तो इनका उत्तर ये है अध्यक्ष महोदय कि वर्णित निजी अस्पताल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट मॉडल पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल करेगा, हॉस्पिटल पहले हॉस्पिटल हमें एग्री करे, स्वीकार करे हमारे रोगी को, तब तो वो अभ्यावेदन देगा इस पोर्टल पर। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ही नहीं तैयार है मेरे रोगी को लेने के लिए। तो सरकार हमारा आयुष्मान कार्ड कैसे उसमें संधारित हो, कैसे आयुष्मान कार्ड के एक्सेप्टेंस करे यह निजी अस्पताल, इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए था, जिस पर सरकार कुछ नहीं बोली है, उल्टे निजी अस्पताल के बारे में कह दिया। ये मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री जी, बादल जवाब देंगे? कोई हो तो प्रभारी? हाँ बादल जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न को देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न किया है कि आयुष्मान योजना के तहत निबंधन। अध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो निजी अस्पताल हैं, रांची मेडिका, मेदांता, ये दोनों आयुष्मान योजना के तहत निबंधित है अध्यक्ष महोदय। और उसके साथ सीएमएससी जो वेल्लोर की बात की गई है अध्यक्ष महोदय, वो वहाँ पर लोग किडनी या फिर कैंसर से जो ग्रसित हैं वो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो वो अस्पताल सूचीबद्ध है अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय। पल्स ने अभी तक हमें आवेदन नहीं दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण उस अस्पताल का, इसके अलावे जो अन्य अस्पतालों की बात कही गई अध्यक्ष महोदय, तो इस राज्य में और राज्य के बाहर सरकारी और निजी 831 अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत इम्पेनलमेंट है अध्यक्ष महोदय, उसकी सूची है। और साथ ही मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 45 अस्पतालों का निबंधन है अध्यक्ष महोदय। और कहीं भी किसी मरीज को यदि कोई इम्पेनल्ड हॉस्पिटल भर्ती लेने से मना करता है अध्यक्ष महोदय, जानकारी दिया जाए, विभाग उस पर कार्रवाई करेगा अध्यक्ष महोदय। माने अध्यक्ष महोदय, हमने जो कहा ये बातें हमें पता है कि 831 हॉस्पिटल इम्पेनल्ड है आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत, ये सारी बातें जानकारी है। हमने कहा कि आज की तारीख में मेडिका आयुष्मान कार्ड को रिटर्न करता है, और उसके कारण क्या है आपको पता है। मेरे पास 2 पत्र है अध्यक्ष महोदय। वो पत्र ये है कि भाई इन लोगों के आयुष्मान कार्ड के करोड़ों रुपए बकाया है, उसके कारण ये है, इसलिए ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि नहीं लेते। कारण ये है अध्यक्ष महोदय कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक कारण, लेकिन मैं उस कारण की ओर नहीं जा रहा हूं। हम कह रहे कि सीएमसी भेलोर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा बड़े हल्के में कि वहां कैंसर और केवल ये गंभीर बीमारी के लिए लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। सारे लोग जाते हैं भाई, दूसरे लोगों के लिए भी जाते हैं, उन्हें बैरन वापस आना होता होगा। आपके क्षेत्र के भी लोग जाते होंगे। केवल मंत्री होने के नाते मंत्री के प्रभाव का दुरुपयोग करके इस प्रकार का अगर आप जवाब देना चाहते तो मेरे पास कोई उसका उत्तर नहीं है। लेकिन मैं आपसे आग्रह पूर्वक, विनती पूर्वक कहना चाहूंगा कि इसका उत्तर ये दीजिए कि कैसे इन गरीबों को इलाज मिलेगा आयुष्मान कार्ड के तहत। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा क्या उपाय है। जिस प्रकार से बंगाल में स्वास्थ्य साथी कह करके एक योजना चलाई है अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की वहां आयुष्मान की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे गरीबों को उससे मदद करता है और उससे इलाज होता है। क्या सरकार जो आयुष्मान कार्ड से जिसका इलाज ना हो सके, कोई अल्टरनेट व्यवस्था, केवल वो विशेष रोग मुख्यमंत्री सहायता जो विशेष बीमारी निधि है उसके अलावे सामान्य बीमारी के लिए कोई सहयोग करना चाहती है, या तो फिर इन्हीं को इन्फोर्स करे कि आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करे, उसके कोई उपाय बताए ताकि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल सके। ये मेरा मंत्री आप कुछ पूछना? 1 मिनट, पूछिए।
क्या पूरक है अब तक? क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी ने लाया है वो बहुत ही गंभीर सवाल है महोदय। मैं सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि जो बड़े अस्पताल हैं वो कई ऑपरेशंस का इलाज इसलिए नहीं करते महोदय क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हमारा रेट आयुष्मान का कमजोर है, रेट कम है, और इसके लिए वो आयुष्मान भारत का कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, पेशेंट को भगा देते हैं महोदय। मैं मानता हूं अस्पताल का भी एक पक्ष है, उनके खर्चे बहुत हैं जो बड़े अस्पताल हैं। क्या सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, कि जो आयुष्मान भारत का रेट चार्ट है महोदय उसमें सरकार कुछ और सबमिशन कर दे, कुछ जोड़ दे महोदय, ताकि जो गरीब आदमी अगर इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में जाता हो तो उसको वापस नहीं लौटना पड़े महोदय। ये पूरे राज्य का, मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत गरीब लोग आकर ये शिकायत करते हैं महोदय, राज्यव्यापी समस्या है। इसलिए सरकार को थोड़ा इसमें बड़ा हृदय करके उसमें थोड़ा अगर राशि जोड़ देंगे महोदय तो निश्चित रूप से गरीबों का इलाज हो सकेगा। माननीय मंत्री जी, सभी सकारात्मक सुझावों का हम स्वागत करते हैं। संवेदनशील है सरकार अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रदीप बाबू, प्रेमची बाबू, इरफान जी, जिन लोगों ने ये बातें सामने लाई अध्यक्ष महोदय, उसके आगे हम जवाब देना चाहेंगे कि आम जनता को जो लाभ देने की बात है अध्यक्ष महोदय, तो 2,78,00,000 निवासी आयुष्मान योजना के तहत उनको इसका लाभ देने के लिए वो लोग आच्छादित हैं अध्यक्ष महोदय। कि हम समझते हैं कि उस श्रेणी में जो लोग आते हैं पीएच कार्ड होल्डर, और यह सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिनका नया ग्रीन कार्ड बनाया अध्यक्ष महोदय उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और किसी पर्टिकुलर केस में कोई अस्पताल यदि किसी मरीज की भर्ती लेने से मना करता है अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आए विभाग कार्रवाई करेगी अध्यक्ष महोदय। और साथ ही जो जिला स्तर पर समिति था अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट में संशोधन करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अध्यक्ष महोदय कमेटी बनी है, जिसकी जानकारी भी माननीय सदस्यों को दे देंगे, जिसमें माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि मेंबर है अध्यक्ष महोदय। इस तरह जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत ये होता है, उससे मतलब नहीं है। भी कर सकते। अरे भाई, विशेष बीमारी से आप मंत्री जी सीधा इस पर आइए ना। यदि आइए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ, प्रदीप बाबू ने कहा, आप ही का जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी। पूरा तो मैंने उनका सवाल आप सुन ले कि नहीं? माननीय मंत्री जी, सवाल को सुनिए। आप जो पहले बोलने तो दीजिए हमको। हमने सोचा आप बीमारी के लोगों के बारे में चिंतित हैं तो हमने उस अनुसार दिया। अब मेडिका के पेमेंट के बारे में चिंतित हैं, सर हम दिखवा लेंगे, उनका पेमेंट भी हम करवा देंगे। के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। हमने कहा कि ये भी तो एक कारण हो सकता है। हमने यह कहा कि मेडिका का पेमेंट हो या किसी अस्पताल का पेमेंट हो, इस कारण से वो ठुकरा रहा है कि करोड़ों रुपए आपका पेमेंट बाकी, उसके एक उदाहरण हमने दिया। हम जिस बात की चिंता कर रहे हैं वो बात ये है कि आयुष्मान कार्डधारी, सीधे हम कह रहे हैं, जो विशेष बीमारी सहायता निधि है, ये योजना पहले से बेहतर चल रही है, इसमें कोई शंका नहीं है, सुबह नहीं है। मैं उस बात की ओर नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधे कह रहा हूँ कि आयुष्मान कार्डधारी जो बेचारा गरीब लोग है, सामान्य रोग से पीड़ित, और आयुष्मान कार्ड के अंदर जो हमारे रोग निहित है, ऐसे रोगों के इलाज इन अस्पतालों से, निजी अस्पतालों से लौटना पड़ता है, और भेल्लोर में तो उसका इलाज होता ही नहीं। क्या सरकार उस पर बातचीत करके कोई नई व्यवस्था खड़ी करना चाहती है? सीधा एक लाइन में बताएं। अगर अभी सरकार के संज्ञान में नहीं है तो बाद में करें, लेकिन करने की कोई उम्मीद है क्या? हम तो सीधा पूछ रहे हैं आपसे। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का विषय है अध्यक्ष महोदय उसका सुस्पष्ट उत्तर हमने दे दिया अध्यक्ष महोदय। और एक चीज और जानकारी दे देंगे कि न सिर्फ इलाज हम करवाते हैं आयुष्मान योजना के तहत, उसके बाद भी जो मरीज हैं जो इलाज करा के घर लौटते हैं अध्यक्ष महोदय, उनके मेडिसिन, खाने पीने के लिए भी इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 3 से 10,000 रुपया तक का प्रावधान किया गया कि उनको दिया जाएगा, ताकि वो सुचारू रूप से दवा ले सके और अपना, यदि मजदूर हैं तो महीना भर उनका परिवार कैसे चलेगा, ये आर्थिक सहायता उनके लिए काम आएगा अध्यक्ष महोदय। बोलिए। एक मिनट उनको कुछ बोलना है। प्रदीप भैया का प्रश्न जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया हो, लेकिन मेरा स्पष्ट यह मानना है कि अगर विशेषज्ञ अस्पतालों ने राज्य सरकार या आयुष्मान के तहत इलाज की व्यवस्था नहीं है तो मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को उन विशेषज्ञ हॉस्पिटलों में, चाहे वो सीएमसी वेलोर हो या वैसे हॉस्पिटल जहां आयुष्मान कार्ड की
को की मान्यता नहीं है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री से कि इस संबंध में कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने का आश्वासन सदन को दें। सर ऐसा है, जो प्रश्न आया है सर, काफी गंभीर प्रश्न है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के प्रति सरकार हमारी गंभीर है सर। इसके बाद वाला प्रश्न भी गंभीर है। सर आ रहा हूं। सारा प्रश्न सर, गंभीर है। आयुष्मान कार्ड जो बना है सर, आयुष्मान कार्ड जो बना है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इससे हमारे मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो हॉस्पिटल जाता है सर, 25,000 रुपया हॉस्पिटल कार्ड लेता है और बिल बना देता है अनाप शनाप। और दूसरी बात महोदय, जो अगर वो आयुष्मान कार्ड राज्य के अगर किसी बाहर हॉस्पिटल में चले जाइए महोदय, तो उसका इलाज नहीं होता है। हम लोग परेशान है, तबाह है महोदय। आपके माध्यम से हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि गुरुजी कार्ड बना दें ताकि वो हर जगह वैलिड हो महोदय। हमारे पिछले व्यवस्था पहले ठीक था सर, कांग्रेस के समय में ये व्यवस्था ठीक था। जब से आयुष्मान कार्ड आया महोदय, हमारे मरीज की जान जा रही है महोदय। हम लोग परेशान है, तबाह है महोदय। इसलिए एक ऐसा कार्ड बनाइए जिससे सबका लाभ हो। मैं ये नहीं चाहता महोदय। आपका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ विचार रखते हैं तो बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हम लोग बोल रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्री आए तब इसका जवाब हो तो बेहतर होगा, क्योंकि वो सारे विषयों को जानते हैं। अभी तो ये प्रभारी मंत्री है। क्या यह विकल्प हो सकता है कि इस प्रश्न को तत्काल स्थगित रखा जाए ताकि उसका अस्थायी समाधान हो सके? चलिए इसको स्थगित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्थगित करते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, सारे आंसर जो प्रश्न के विषय हैं उस पर दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। इसके अलावे भी और कुछ पूछना चाहते हैं प्रदीप जी? स्थगित कर दिया, मंत्री जी को आने दीजिए, हमको लगता है सही उत्तर मिल जाएगा। क्या बादल जी, स्थगित कर देते हैं, विभागीय मंत्री जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था कि सूचीबद्ध नहीं होने के कारण, उसका सारा जवाब दे दिया अध्यक्ष महोदय। और राज्य सरकार तब स्थगित करने का कोई तुक नहीं है। जब जवाब हो गया तब स्थगित करने का कोई तुक नहीं है। नहीं, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मान्य सर, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। आप महोदय, इनका जवाब जो था, जवाब दे दिया गया और हर बिंदुओं पर जवाब दिया। किसी ने कहा कि वहां पर उसको सुविधा नहीं मिलता है बिलोर में और दूसरी जगह नहीं लेता है, और दूसरे कहा कि बहुत हॉस्पिटल में नहीं लिया जाता है कि उसको लगता है कि रेट कम है। तो सारे विषय को सरकार जो संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगी, सब जानकारी हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आसन से आपने स्थगित कर दिया, नहीं, उसके बाद हम लोग बोला नहीं अध्यक्ष महोदय, वापस वैसा नहीं बाबू, वैसा नहीं। आसन से बोलने के बाद हमने फिर पुकारा, प्रश्नकर्ता, माननीय प्रश्नकर्ता को भी बोला कि जब जवाब मान गया तो स्थगित करने कोई तुक नहीं। यही वक्त बोला, मान कहाँ रहे हैं? मान रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये नहीं है कि स्थगित, तो उसमें मेरी बहुत रुचि, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे वो गिरिडीह के माननीय सदस्य हो, चाहे हम हो, चाहे प्रतिपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, सबकी इच्छा है कि इस बिंदु पर सरकार कुछ बोले कि भाई जो लोग लौट रहे हैं आयुष्मान कार्ड, क्योंकि सबसे अधिक तो हमको लाभ वहीं से मिलता है, तो जो लोग लौट रहे हैं, और सीएमसी भेलोर में काफी बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसको छुपाने की भी जरूरत नहीं है। और इन निजी अस्पतालों में भी काफी संख्या में जाते हैं और काफी संख्या में लोगों को बैरन वापस भी आना पड़ता है, इसको भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी व्यवस्था सरकार खड़ी करेगी ताकि इन रोगियों को भी लाभ मिल सके? हम तो इतनी ही बात बोले और सब लोगों का यही सार है। इतना जवाब माननीय बंधु जी छोड़ दीजिए, बंधु जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसमें काफी समय हो गया और एक आध लेने दीजिए। बोलिए, बोल लीजिए। शासन के माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री से इतना आग्रह करूंगा, सदन को आश्वस्त कर दे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के द्वारा जब कोई मरीज जो सूचीबद्ध अस्पताल में जाता है और जाने के बाद उसका इलाज नहीं किया जाता, और उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दी जाए, हम लोग उसका कार्रवाई करेंगे। एक चीज आप साधारण हम लोग सब सोचे, जो मरीज आम आदमी बेचारा जा करके वो किससे जानकारी लेगा अध्यक्ष महोदय? और जानकारी लेते लेते तो मर जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो ये भी तय करे कि कहाँ से जानकारी लेगा, कहाँ पर क्या करेगा, कोई उसका कोई आपका व्यवस्था मैनेजमेंट है क्या? ये बात को बतला दिया जाए कम से कम, हेल्पलाइन वगैरह जो भी। महोदय, आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। कम से कम राज्य के अंदर जो हो गया विनोद जी, हो गया।
अध्यक्ष महोदय, सारे सकारात्मक विचार हमने सुन लिया अध्यक्ष महोदय, विभाग ने सुन लिया अध्यक्ष महोदय, और जो प्रश्न था उसके विषय में सारा आंसर दे दिएगा अध्यक्ष महोदय। सरकार संवेदनशील है और सभी विषयों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं, और माननीय का जो भी सुझाव है अध्यक्ष महोदय उस पर भविष्य में हम लोग विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय। हो गया प्रदीप जी, हो गया। चलिए माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह, तारांकित प्रश्न विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इंदुदार विनोद सिंह जी जो बोल रहे थे हेल्पलाइन अध्यक्ष महोदय, तो 104 नंबर का हेल्पलाइन अध्यक्ष महोदय, उस पर सूचना दे सकते हैं। ठीक, चलिए आपका तारांकित प्रश्न हम आपका ले रहे हैं, लंबोदर जी ले रहे हैं, बटन आप ले रहे हैं। हाँ ठीक, आपका पुट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रश्न पूछा था राज्य में जो भूमि स्वामित्व योजना चल रही है उसके बारे में, और सरकार ने जवाब में दिया है कि वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस राज्य में सबसे पहले खूंटी में प्रारंभ किया, जो शेड्यूल्ड एरिया है पेशा के तहत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये ड्रोन सर्वे और ये चीजें चल रही है, वहाँ ग्राम सभाओं पे विरोध आ रहे हैं लोग, अभी विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन था। लोगों की दो तरह की चिंताएं सबसे ज्यादा है, क्योंकि खास करके खुट्टी में ही इसकी शुरुआत हुई, तो ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।